दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज सवेरे में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा था तो मुझे उसके अंदर बबीता फोगाट और विनेश फोगाट के ट्वीट दिखाई दिए, ट्वीट पढ़ने को मिले। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने इनको पढ़ा, ऐसे ट्वीट थे ये कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि इतने ऊंचे स्तर पर पहुंचकर दो महिलाएं इस तरह लड़ेंगी, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ेंगी। ये बहुत ही अशोभनीय ट्वीट थे दोनों के। खैर चलिए मैं थोड़ा बताऊं कि दोनों ने क्या क्या कहा। तो इसमें दोस्तों बबीता फोगाट ने कहा कि अगर उस टाइम पर जब मैं 15 साल पहले कुश्ती लड़ा करती, अगर सरकार इतनी सुविधाएं देती तो मैं भी वो नहीं छोड़ती, खेल नहीं छोड़ती और मेरा भी आज इसी तरह नाम होता। और मेरा उसने काफ़ी कुछ कहा, तो सरकार के बारे में कहा। तो ये तो था बबीता का वो ट्वीट था दोस्तों। सच अब विनेश फोगाट के ट्वीट पर बात करें उससे पहले थोड़ा इसी ट्वीट पर बात करेंगे जो बबीता फोगाट ने बात कही है उसके ऊपर। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि जो बबीता फोगाट को जितना भी कुछ मिला है वो उसकी उपलब्धियों के कारण तो मिला ही मिला है, लेकिन बीजेपी ने उसको देने में कोई कसर नहीं रखी। अगर उसको दादरी से टिकट दिया था, 2019 में टिकट दिया था, तो उसके नाम के कारण दिया था, उसके फेमस के कारण दिया था। नहीं तो लोग कितने ही ऐसे लोग हैं जो करोड़ों रुपए अपनी जेब में लिए घूमते हैं कि कोई उनको टिकट दे दे, किसी पार्टी की टिकट मिल जाए, खासकर सत्ता पक्ष की। लेकिन बबीता फोगाट को जो टिकट दिया गया था वो उसकी मेहनत के कारण, जो उसने अपना नाम अर्जित किया था उसके कारण दिया गया था। लेकिन वो उस सीट को नहीं जीत पाई, तो इसमें बीजेपी का तो कोई कसूर नहीं है ना कि वो सीट नहीं जीत पाई। और रही बात 2024 के चुनाव की, तो 2024 में जब सरकार ने रिपोर्ट मंगवाई थी तो उसमें क्लियर ये था कि बबीता फोगाट चुनाव नहीं जीत पाएंगी, इसलिए उसका टिकट कट गया था 2024 के चुनाव के अंदर, हरियाणा विधानसभा के चुनाव में। लेकिन उसके बावजूद भी बबीता फोगाट को सरकार ने महिला विकास निगम का चेयरपर्सन बनाया था, यानी एक मान सम्मान दिया था। तो अगर ये इस तरह की उसको कोई भी उपलब्धि नहीं मानती या इतने सम्मान को बबीता फोगाट सम्मान नहीं मानती, सिर्फ पैसे को सम्मान मानती है, तो बबीता फोगाट को चाहिए था कि वो अपने एकेडमी खोल लेती या और कोई बिजनेस शुरू कर लेती। इतना तो था नहीं, वो बिल्कुल ही उसके पास कोई पैसा ही नहीं था। तो उसमें शिकायत करने की, सरकार की शिकायत करने की, इसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई तुक बनती है या फिर कोई शिकायत बनती है उसकी। खैर चलिए ये तो थी दोस्तों बबीता फोगाट की। लेकिन बबीता फोगाट ने जब ट्वीट किया तो विनेश फोगाट को लगा कि ये उसने उसके ऊपर जो है व्यंग कसा है विनेश फोगाट के ऊपर। तो विनेश फोगाट ने इसके ऊपर अपना ट्वीट जो किया है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि ट्वीट में ऐसा हुआ कि जिसे ये दिखाई देता है कि विनेश फोगाट को बहुत अहंकार हो चुका है और उसके जो पैर हैं वो जमीन से उखड़ चुके हैं। दोस्तों पहले तो मैं ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ। बबीता फोगाट की इस टिप्पणी के बाद विनेश फोगाट ने इंटरनेट मीडिया पर लिखा, यानी ट्वीट पर लिखा है कि 2 रुपये लेकर ट्वीट करने वालों को फ्री में ज्ञान बांटने वालों जरा ध्यान से सुनो। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अब तक करोड़ों के ऑफर ठुकरा चुके हूं। उन्होंने कहा कि सॉफ्ट ड्रिंक से लेकर ऑनलाइन गेमिंग तक जितने भी गए, मैं करोड़ों के जो ऑफर है वो ठुकरा चुके और मैंने कभी भी अपने वसूलों से सौदा नहीं किया। कुछ हासिल किया है तो मेहनत, ईमानदारी और अपनों के आशीर्वाद से हासिल किया है, उसी पर गर्व है। और जहाँ तक मांगने की बात है, मैं उस धरती की बेटी हूँ जहाँ आत्मसम्मान माँ के दूध में घुला रहता है। तो दोस्तों ये विवाद, ये जो ट्वीट है विनेश फोगाट का, मैं समझता हूँ कि सरासर अनुचित है और ये अहंकार से भरा हुआ ट्वीट है कि बबीता फोगाट को जो उसने कहा है कि 2-2 रुपये लेकर ट्वीट करने वालों, तो सबसे पहले तो ये विनेश फोगाट क्यों बोल गई कि बबीता फोगाट उसके सगे ताऊ की लड़की है और जो मान सम्मान पहले बबीता फोगाट ने अर्जित किया था उसी से प्रेरणा लेकर ही विनेश फोगाट कुश्ती में आई थी। और उसके जो गुरु थे वो बबीता फोगाट के पिता महावीर फोगाट थे, उन्होंने ही उसकी कुश्ती के कह गए सिखाया। हालांकि बाद में उसने विनेश फोगाट ने उसको अपना गुरु मानने से मना कर दिया। लेकिन चलिए इस चीज़ की बात हम ना भी करें तो भी कोई बात नहीं। लेकिन ये कहना कि आत्मसम्मान मेरे माँ के दूध में है और मैं कभी अपने वसूलों से समझौता नहीं करती, तो मैं इसमें दोस्तों विनेश फोगाट से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अगर वो इतनी वसूलों की ठेकेदार बन रही है, इतना ही उसको माँ के दूध का में सम्मान नजर आता है, तो विनेश फोगाट जो अभी ओलंपिक में गई थी उसमें तो डिस्क्वालीफाई हो गई थी विनेश। और जब उसका कहीं किसी भी तरह का खाली हाथ आना पड़ता उसको, लेकिन ये नरेंद्र मोदी ने सिर्फ ये सोच के कि हमारे देश की एक लड़की और इसने मेहनत की है, तो 4 करोड़ रुपए बगैर किसी
मेडल जीते बगैर कोई उससे मेडल लाए, देश को कोई मान सम्मान दिलाया, उसने 4 करोड़ रुपए देने का वो किया। अगर इतनी नैतिकता थी तो विनेश फोगाट को उसी टाइम कह देना चाहिए था कि जब मैंने कोई मेडल ही नहीं जीता और मैंने डिस्क्वालीफाई होगी तो ये 4 करोड़ रुपए किस चीज़ के, सिल्वर मेडल का सम्मान किस लिए। तब तो हम मानते कि वो मान सम्मान की, आत्म सम्मान की बात करती है और उसके कोई वसूल है। और रही बात इस चीज़ की जो ये कह रही है कि गेमिंग के और उसमें जो वो करोड़ों के जो ऑफर, सॉफ्ट ड्रिंक के जो ऑफर ठुकरा चुके हैं, क्या पता उसमें उसको मुंह मांगी पैसे नहीं मिले हों, किसको पता इस चीज़ का। तो आत्म सम्मान की बात करना तो मुझे नहीं लगता है कि ये विनेश फोगाट के लिए सही है। और रही बात अगर हम वर्तमान टाइम की भी बात करें तो जब मोदी सरकार ने यानी सेंटर ने उसका अवार्ड को देने में देर होगी तो उसने उस विधानसभा के अंदर खड़ा होकर अपने अवार्ड को मांगा था और ये कहा था कि मुझे मेरा अवार्ड दिया जाए। तो उस चीज़ में भी बीजेपी ने उसको 3 ऑफर दिए थे, या तो कैश अवार्ड ले लो, या प्लाट ले लो, और या फिर नौकरी ले लो। तो एक चीज़ लेनी थी उसने, या तो 4 करोड़ रुपए लेने थे या प्लाट लेने थे। लेकिन विनेश फोगाट ने सरकार से मांगा है, गिड़गिड़ा के मांगा है कि मुझे 4 करोड़ रुपए भी चाहिए और मुझे प्लाट भी दे दो। तो तब आत्मसम्मान कहाँ गया था विनेश फोगाट का, जब उसने प्लाट भी बगैर मांगे, उसका हक ही नहीं बनता तो कहाँ गया था वो। लेकिन एक लड़की के बारे में, अपनी बहन के बारे में, और इस सतर पर जाकर जब उसका नाम है, दुनिया में नाम है और वो एक सम्मानित पद पर है, विधायक है, लोकतंत्र में विधायक का जो पद है वो बहुत ही सम्मानित माना जाता है। प्रोटोकॉल के अनुसार उसका काफी बड़ा पद होता है और उस पद को त्याग कर इतने घटिया, इतने निम्न स्तर के अगर विनेश फोगाट ट्वीट करती है और अपनी गुरु पुत्री के बारे में इतना कुछ बोलती है, तो मैं ये समझता हूँ कि विनेश फोगाट के अंदर अहंकार इतना आ चुका है कि उसके पाँव वो जमीन से उखड़ चुके हैं। और वो भी उस इनाम के लिए जिसमें उसका हक ही नहीं पड़ता था, जिसमें अगर सरकार ने दे भी दिया तो उसका फर्ज था कि सरकार का शुक्रिया अदा करे, समाज का शुक्रिया अदा करे। और इस तरह के वर्ड बोलना ये सरासर अनुचित है। पिछले काफ़ी टाइम से मैं इनकी लड़ाई देख रहा था, उसने महावीर फोगाट को भी अपना गुरु मानने से मना कर दिया था, जबकि सारी दुनिया जानती है कि महावीर फोगाट ही वो इंसान है जो विनेश फोगाट को अखाड़े में लेके गए थे। और विनेश फोगाट, आज जो फोगाट सिस्टर के नाम से विनेश फोगाट का नाम है, वो गीता और बबीता की बहन के रूप में लिया जाता है। आज भले ही वो इस चीज़ को स्वीकार ना करे, और महावीर फोगाट ही वो आदमी था जिसने उसको कुश्ती करना सिखाया था शुरुआत से लेके न। बाद में अगर कोई अपने गुरु का नाम नहीं लेता या वो ये कहता है कि वो मेरा गुरु नहीं है, तो ये गुरु का भी अपमान है और ये परमात्मा का भी अपमान है। तो ये सरासर अनुचित है विनेश फोगाट का इस तरह का कहना कि बबीता फोगाट के बारे में इस तरह की उलझुल बातें करना, और ये कहना कि उसके बाद ट्वीट में उसने आगे भी लिखा है दोस्तों, वो तो और भी ज़्यादा ऐसे कड़े शब्द हैं। ये कहना रो 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 बस रो, क्योंकि हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहाँ के रहने वाले, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, अडिग हैं और अपनी रीढ़ और आत्मसम्मान के साथ खड़े हैं। तो एक बार विनेश फोगाट को ये ट्वीट करने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए था कि कौन सी रीढ़ सरकार, वहाँ से ओलंपिक से तो खाली आता ही थी ना, तो फिर ये इनाम दिया था, ये नरेंद्र मोदी ने दिया था, ये समझ के एक लड़की है जिसने मेहनत की है, 3 कुश्तियाँ जीती हैं। नहीं तो 1 पैसे का भी टिकट भी अगर सरकार वापसी की टिकट दे दी तो वो भी सरकार की मेहरबानी थी। और 4 करोड़ रुपए दिए, 4 करोड़ सरकार देना चाह रही, तो साथ के साथ में प्लाट भी मांगना और ये कहना कि हम रीढ़ और आत्मसम्मान के साथ खड़े हैं। थोड़ा सा सोचना चाहिए विनेश फोगाट को, बोलने से सोचना चाहिए। आज जो मान सम्मान परमात्मा ने दिया है, अगर उस छोटे से मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करोगे तो ये परमात्मा के भी अपमान होगा। और ये दुनिया जानती है कि दुनिया की कहावत है कि परमात्मा जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। बिल्कुल सही बात है, छप्पर फाड़ के तुम्हें मिला हुआ है। लेकिन जब परमात्मा है ये देखता है कि उसने मेरे दिए का मान सम्मान नहीं किया, तो पता नहीं दोस्तों, ये भी कहावत है कि जब परमात्मा वापस लेता है तो पता नहीं क्या क्या फाड़ के वापस लेता है। तो विनेश फोगाट को इस तरह के शब्दों का, अहंकार का दिखावा नहीं देना चाहिए था, दिखावा नहीं करना चाहिए था। ये सरासर अनुचित। और इस मामले में एक सवाल खाप पंचायतों से पूछना चाहूँगा कि खाप पंचायतें जब बजरंग पूनिया के मामले में, तो बजरंग पूनिया ने उन्होंने ये कहा था कि जो खाप पंचायतें कहेंगे हम वो करेंगे। और जब स्वीटी बुरा और दीपक बुरा के झगड़े का मामला आया था तो इन्हीं खाप पंचायतों ने ये कहा था कि मीडिया के अंदर ये इस तरह की बातें ना रखें और बिल्कुल चुप रहे। और स्वीटी बुरा ने और दीपक ने इस चीज़ को स्वीकार किया था, मीडिया में उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया था। तो मुझे नहीं आज ऐसा क्यों लगता है कि यही खाप पंचायतें विनेश फोगाट के मामले में बेबस हैं? क्यों है बेबस?
क्या वो जानते हैं कि ये अहंकार भरा हुआ है इसमें, तो फिर वो अपने इस्तेमाल क्यों नहीं करती है। खाप पंचायत या फिर बहिष्कार करे ऐसे आदमियों का जो खाप पंचायतों की न मान के न और अपने नाम की छिछालेदार करवाती है, अपने परिवार की छिछालेदार करवाती हैं। और इस मामले में महावीर फोगाट को भी कहना चाहूँगा कि महावीर फोगाट एक बुजुर्ग आदमी है, एक समझदार आदमी है, तो वो कम से कम बबीता को भी समझाए कि घर की लड़ाई को कभी भी बाहर नहीं ले जाया जाता है, बाहर सिवाय अपमान की और जगह घसाए कि कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए वो बबीता को भी समझाए और विनेश को भी समझाए कि अगर मान लो कोई शिकायत है तो आपस में मिल बैठ कर उस चीज़ का समाधान कर लें। और इस मामले में बजरंग पूनिया ने जो कदम कदम पर विनेश का साथ दिया था, तो यहाँ अगर उसके अंदर मैच्योरिटी है बजरंग पूनिया में, तो उसको भी स्टेटमेंट देनी चाहिए कि इस तरह की बबीता और विनेश फोगाट आपस में मीडिया में वो करके ना अपने जगह घसाई ना करवाए और चुप रहे। कोई शिकायत है तो उसको दूर करें और आगे से एक दूसरे का सम्मान करें, यही दोनों के लिए बेहतर होगा। और मैं समाज के प्रबुद्ध लोगों को भी ये कहना चाहूँगा कि ये जो बच्चियाँ हैं इन्होंने वास्तव में कुछ करके दिखाया है, मेहनत करके दिखाई है और नाम देश का नाम रोशन किया है। और अगर ये इस तरह का व्यवहार करेंगे तो कल को अगर ये एकेडमी खोलेंगे, लड़कियों को कुश्ती सिखाएंगे, तो उनको क्या संस्कार देंगे। अगर ये कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रही है तो ये जिन बच्चों को सिखाएंगे, जिन लड़कियों को सिखाएंगे, क्या उनमें भी यही भावनाएं नहीं आएंगी? क्या उनके अंदर भी ये संस्कारहीनता नहीं आएंगी? ये जो भी मामला है दोस्तों, मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुखद मामला है और समाज को भी आगे आना चाहिए, खापों को आगे आना चाहिए, महावीर फोगाट को आगे आना चाहिए। और इस मामले में सरकार को भी दखलंदाजी करनी चाहिए कि सोशल मीडिया पर अपने इस झगड़े को ना ले जाएं और कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई का जो प्रदर्शन है वो ना करें। बस आज के दिन में इतना ही कहना चाह रहा था दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, आपको मेरी बात पसंद आई होगी। अगर आपको लगा कि मैं ठीक कह रहा हूँ तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों। अगर मैं गलत हूँ तो भी कमेंट करें, ठीक हो तो भी कमेंट करें। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ ही नमस्कार।